सबसे पहले तो भाइयों आप लोगों को मैं एक राहत की खबर देना चाहता हूँ। यहाँ पर ईरान और इज़राइल के बीच में एक सीज़ फायर के तहत जो है समझौता हो चुका है। और इससे अच्छी खबर ये है कि यार देखो आपको अब जो भी बंदे भाई देखो अब ये सोच रहे थे यार उनको फंस गए हैं, अब वो नहीं जा पाएंगे या फिर दुबई वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो वापस इंडिया नहीं जा सकते, तो भाई आप लोगों के लिए अब जो खतरा है वो चीज़ का टल चुका है। ऐसा दिखने में तो अभी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो अपडेट्स मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि देखो इस चीज़ के ऊपर हम सबकी लाइफ डिपेंड करती है। इस चीज़ के ऊपर मेरा काम भी डिपेंड करता है और आप लोगों का काम भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो बंदों ने अप्लाई कर रखा है मैं नहीं चाहता भाई उनका किसी भी तरह का जो है ना लॉस हो। क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है ना हमारे हाथ में नहीं होती, ये जो वॉर है कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती भाई। तो खैर आज का टॉपिक दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास आ चुकी हैं स्लोवाकिया के अंदर नई वैकेंसीज़ जो प्रपोज़ की गई हैं हमारे पास। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो बंदे ऑलरेडी गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई अगर आप इंडिया से स्लोवाकिया का अप्लाई आज की डेट में करोगे या करने जा रहे हो किसी एजेंट के साथ में तो मत करना भाई, क्योंकि इंडिया से स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट मिलने में टाइम लगेगा आपको, है ना, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि देखो भाई अपॉइंटमेंट देना मेरे हाथ में नहीं है, अपॉइंटमेंट आपको ऑटोमेटिकली एम्बेसी देती है, वो भी अपने कोटा के हिसाब से। वीडियो को अपना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी और भाई के साथ में जो बिल्कुल स्लोवाकिया अप्लाई करना चाहता हो अप्लाई कर सकता है फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़, ठीक है, ओनली फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़, ये उनके लिए वैकेंसीज़ है, ठीक है, जो गल्फ कंट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चाहिए उसके लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने का बहुत ही एक अच्छा फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि अच्छे कॉज के अंदर इसमें जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि मैं अपने किसी भी एक लकी सब्सक्राइबर को पिकअप करके 3-6 महीने के अंदर, जो आप जैसे देख सकते हैं पहले भी मैंने पूरा वर्क वीज़े का प्रोसेस जो है करवा के दिया है और आगे भी देता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ में इस कॉज में जुड़ते हैं एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट पे करके दोस्तों, जो कि आप एक दिन में ही खर्च कर देते हैं, मेरे को लगता है कि आजकल तो वो आधे दिन में ही आप खर्च कर देते होगे, ठीक है। तो अगर आप उसमें अगर मंथली अगर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप करोगे ना तो उससे बड़ी बड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी देखो जो लोग मेरे साथ में सहमत हैं वो मुझे फॉलो करें, वो मेरे साथ में जुड़ें, नो प्रॉब्लम। अगर आप देखो क्या होता है दोस्तों, अगर आप मेरे से सहमत नहीं हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा कुछ, आपको लगता है कि भाई काम गलत है या फिर ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, तो आप मुझे मत फॉलो करो, है ना। ना आप मेरी वीडियो देखो, ना आप मुझे नीचे कमेंट करो आड़े टेढ़े गंदे शंदे जो कमेंट करते हो ना आप, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप वो कमेंट करोगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि वो कमेंट करके आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हो, तो खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉलो मुझे मेरा भाई वही करे बंदा जो दिल से मुझे फॉलो करना चाहता है, ठीक है। बाकी मेंबरशिप को ज्वाइन करने का आपको आसानी से जो तरीका है ना वो लैपटॉप या कंप्यूटर से मिलेगा। क्लिक करोगे ज्वाइन बटन पे ना तो आपको मेंबरशिप की मंथली अमाउंट जो है अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बाकी कॉल बनाने का लिंक आपको मेरे से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए स्लोवाकिया में अप्लाई करने के लिए आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया। आप क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके आप मेरे साथ में कॉल बना पाएंगे। गूगल मीटिंग ऐप पर आपकी मीटिंग मेरे साथ में आपके दिए गए टाइम और डेट पर होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यहाँ जो मैं स्लोवाकिया की बात कर रहा हूँ ना, स्लोवाकिया के अंदर हमारे पास किस तरह की वैकेंसीज प्रपोज की गई हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम डील करते हैं कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के साथ में जो लाइसेंस्ड हैं और मैन पावर कंपनीज़ के साथ में जिनको बल्क में बंदों की हायरिंग करनी होती है। तो ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ है वेयर हाउस के अंदर एक जनरल टर्म वेयर हाउस यूज़ की जाती है। देखो इसके अंदर आपका काम या जो भी डेडिकेटेड वैकेंसी होती है वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल अगर आज मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई देखो आप अगर कहीं फ़लानी कोई कंट्री में बैठे हो गल्फ़ के अंदर, क्योंकि ये गल्फ़ में ही बेसिकली मैं उसी के लिए वीडियो डाली है, जो बंदे भाई गल्फ़ के अंदर हैं और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वही कर पाएंगे इसके अंदर। क्योंकि देखो इंडिया से अप्लाई आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, अगर आप वेट कर सकते हो साल 1.5 साल तो भाई आप कर लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर टाइम वैसे भी इंडिया से इतना ही लग रहा है। स्लोवाकिया में अप्लाई करना है तो आपकी मर्ज़ी है ना। स्पेशली गल्फ़ से क्यों बोला, क्योंकि गल्फ़ से भाई स्लोवाकिया के अपॉइंटमेंट बहुत सारी कंट्रीज से मिलना थोड़ा सा आसान हो रहा है। ओमान में भी एक पीछे में कोई बंदे का कॉल आया था, उसने बताया था भाई उसको मिली है अपॉइंटमेंट और बाद में भी पता नहीं क्या हुआ उसका, ठीक है, रिजल्ट वगैरह मेरे ख्याल से वीज़ा लग ही जाएगा भाई का। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो अगर आप कोई भी कंट्री में गल्फ़ कंट्री में बैठे हो ना तो वहाँ से एप्लीकेंट उतने नहीं होते जितने कि इंडिया से होते। मेरा उससे मेरा मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन वर्कर या जनरल वर्कर की एक टर्म दी जाती है। अगर मान लो अगर किसी कंपनी को वहाँ पर आपको जो है प्रोडक्शन लाइन में डालना होगा, यानी कि जैसे कोई कार की कंपनी, ज़्यादातर कार कंपनीज़ का वहाँ पे चाल चलन है, कार की कंपनी है तो कार की कंपनी के अंदर आपको जो है असेंबली लाइन में फिट कर दिया जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा। नहीं भी आता फ्रेशर्स टोटली एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। आपकी एज नो प्रॉब्लम, एज में आप देखो ज़्यादा भी एज नहीं होना चाहिए, 45 ईयर से कम हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाता है उसका भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो बोलते ज़्यादा है लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी उसको कटौती करके चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई 50 साल का बंदा अप्लाई करे और उसको वीज़ा मिल जाए, मैंने देखा नहीं भाई, ठीक है। बाकी 46 ईयर्स तक तो मेरा भी अनुभव है, ठीक है, मेरे क्लाइंट का लगा है 46 ईयर्स की एज में भी
तो मैं कह सकता हूँ आपको हाँ भाई 45 तक वी कैन एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम। अब देखो भाई हो सकता है किसी भी चीज़ की वैकेंसी हो, ठीक है, तो ये मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि जॉब आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइजिंग का है। मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप कंसल्टिंग के लिए कुछ कॉस्ट पे करेंगे और आगे जो है आपकी कनेक्शन होगा आपका जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर से या फिर माइग्रेशन एजेंसी से जिससे हम डील करते हैं। आपको उनके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से इन्विटेशंस प्रोवाइड की जाएंगी और आप फिर उसके बाद में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं। क्योंकि अब सिस्टम कैसा होता है, देखो स्लोवाकिया के अंदर भाई आपको ना ऐसे अपॉइंटमेंट कोई भी उठा के नहीं दे सकता। स्लोवाकिया और पोलैंड के अंदर मैं ज़्यादातर इसलिए इन कंट्रीज़ का करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि ताकि आपको परेशान ना होना पड़े अपॉइंटमेंटों के लिए। क्योंकि होता क्या है कि देखो अगर दूसरी किसी कंट्री का मैं यहाँ पे डालूँ ऑप्शन, तो आपको VFS की अपॉइंटमेंट या तो मिलेगी नहीं और बाद में आप परेशान हो जाओगे, तो आपके सारे पैसे वेस्ट ना हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसलिए मेरा कभी भी वो सिद्धांत नहीं रहता कि भाई किसी को गलत गाइड कर दो या भाई ऐसा कुछ बता दो कि भाई जिससे वो रियलिस्टिकली उस चीज़ के लिए अप्लाई ना कर पाए। क्योंकि देखो बाद में अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आपका ही इवेंचुअली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो खैर इस केस के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्लोवाकिया अप्लाई करते हैं तो उसमें हर मंथ एक डेडिकेटेड डेट के ऊपर या फिर मंथ के स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द मंथ एम्प्लॉयर जो है ईमेल छोड़ता है जहाँ पे भी आप बैठे हो, ठीक है, आपकी कंट्री के अंदर जो भी एम्बेसी है स्लोवाकिया की वहाँ पर उनको जो है एक तरह से इन्फॉर्म करता है कि भाई ये एक्सेल शीट है पूरी, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो मतलब मेरे कैंडिडेट्स हो गए या फिर किसी और के कैंडिडेट्स हो गए जो मेरे थ्रू प्लेसमेंट की सर्विस ले रहे हैं, किसी और के थ्रू ले रहे हैं। तो ये मान के चलो कि बेसिकली वो सबकी डिटेल्स एक फ़ाइल में होती है, वो एक एम्प्लॉयर के पास में, वो फिर ना रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, एम्बेसी को। तो एम्बेसी चेक करती है और अपने कोटे के हिसाब से ही वो डेट एलोकेट करती है कि हाँ जी भाई आज जो है ये XYZ पर्सन को डेट देनी है, कल ये XYZ पर्सन को डेट देनी है। तो इस तरह से इनका जो सिस्टम है पूरा होता है। और जब कोटे के हिसाब से एम्बेसी को लगता है कि वो आपको डेट इस पर्टिकुलर डे पर दे पाएगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ, नो डाउट अबाउट दैट कि टाइम लगता है, लेकिन भाई काम भी होते हैं। अगर पेशेंस है आपके अंदर तो भाई ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर देखो पेशेंस नहीं है भाई तो देखो फिर आप देखो मत अप्लाई करो। क्योंकि देखो भाई इन चीज़ों के लिए ना सच में पेशेंस चाहिए होती है। जो तो मेरे भाई ये सोचते हैं कि भाई हमारा काम फटाफट से हो जाए, 2-3 महीने में हो जाए, तो वो भाई काइंडली जो है ना अपना होल्ड करें या फिर आप ऐसी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करें जहाँ पर आपको लगता है कि आपका काम जल्दी हो सकता है। जैसे कि बेलारूस हो गया, सर्बिया हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा बहुत, सर्बिया में भी थोड़ा टाइम लग रहा है अभी जैसे मैंने बोला, ठीक है, फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, लेकिन अब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो लेट्स सी जैसे जैसे केस डालेंगे, इसके वीज़े आएंगे तो आपको फिर भाई बताऊंगा मैं, ठीक है, हाँ जी यार देखो ये काम जल्दी हो रहा है जी, ये काम फास्ट नहीं हो रहा, ये काम थोड़ा डिले। शेंगन कंट्री से काम नो डाउट अबाउट इट थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए चाहे किसी के लिए भी अप्लाई करो आप, लेकिन बेस्ट है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट जिसमें ना लेनी पड़े वो काम आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं ओवरऑल सैलरीज़ की बात करूँ तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करेंगे, चाहे वो स्लोवाकिया हो, तो स्लोवाकिया की बात हो रही है तो खैर 800 से लेके आपको 1000 यूरो के बीच में सैलरी मिलती है। इसके अंदर जो भी आपका इन्विटेशंस का काम रहेगा भाई सारा का सारा एम्प्लॉयर आपको जो है प्रोवाइड कर देगा। आपको एक पार्सल के अंदर आपकी जिस भी कंट्री में आप जॉब कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा उधर। उसके बाद बस आपने वेट करनी है भाई। मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड होती है इसके अंदर ज़्यादातर, और बाकी जो भी बेनिफिट्स आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं भाई, और टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो देख लो बाकी भाई, इसमें अप्लाई करना चाहते हो अच्छा है मौका, ठीक है। आप गल्फ़ कंट्री में हो, रेजिडेंस है आपके पास में, लीगल रेजिडेंस होना चाहिए, वर्क परमिट पे होने चाहिए हो आप, तो ही इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बता दी हैं। कोई अगर चीज़ मिस हो गई हो भाई कमेंट में पूछ लेना, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेलेवेंट कमेंट का ही मैं जवाब करता हूँ, सारे कमेंटों का जवाब मैं देना पसंद नहीं करता। जो इरेलीवेंट होते हैं वो कमेंट को मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है। इस तरह की वैकेंसीज़ के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा कमेंट्स के अंदर, मैंने पिन कर दिया है। सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही है, क्लिक करोगे दिन सिलेक्ट करके कॉल आप बना पाएंगे। अपने दिए हुए टाइम और डेट पर गूगल मीटिंग ऐप पर आके ज्वाइन करना है और मुझसे बात करनी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।